हेलो एवरीबॉडी। इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा? ठीक है ना। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये, और इसको अच्छे से डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए डिस्कस करते हैं, है ना। तो ओवरलोडिंग जो होता है ना, सबसे पहले ओवरलोडिंग जो होता है वो होता है कंपाइल टाइम। पहला चीज़ जो है कंपाइल टाइम होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है कि ओवरलोडिंग हुआ है। ठीक है ना। और कैसे होता है ओवरलोडिंग? जैसे मैं बोलूँ कि ओवरलोडिंग कैसे होता है, तो ओवरलोडिंग होने के लिए क्या होता है ना कि मेथड नेम सेम होनी चाहिए। जैसे आपने ऐड लिखा, ठीक है ना, तो इसमें जो है आपने पैरामीटर डाला इंट ए कॉमा बी, ठीक है ना, इंट बी। तो क्या होता है ना कि पैरामीटर्स के जो और रिटर्न टाइप होता है, सपोज आपने इंट रिटर्न किया है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर 3 पैरामीटर ले सकते थे, ए बी सी। फिर नेक्स्ट टाइम पर आप हो सकता है कि टाइप भी चेंज कर सकते हो आप। तो ए जो है डबल टाइप का, बी जो है वो भी डबल टाइप का, सी जो है वो भी डबल टाइप का। तो इस केस में अगर ये सारे डबल टाइप है और ये सम रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि रिटर्न टाइप भी जो है वो चेंज होगा और ये रिटर्न करेगा डबल को। लेकिन अगर डेटा टाइप अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग रिटर्न टाइप को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, रिटर्न टाइप को चेंज नहीं कर सकते उस केस में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। फिर से मैं बताता हूँ कि यह जो है मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो एक कंपाइल टाइम होता है। इसमें कंपाइलर डिसाइड करता है कि मेथड ओवरलोडिंग हुआ है। दूसरा चीज़ ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो चेंज किया जा सकता है किसी भी मेथड का, या फिर डेटा टाइप चेंज किया जा सकता है, या फिर और रिटर्न टाइप के बेसिस पर ओवरलोडिंग सिर्फ नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है ना, अगर डेटा टाइप इंटरनली अगर चेंज हुआ है, तब एक्सटर्नली डेटा टाइप चेंज होने का संभावना होता है, रिटर्न टाइप हो सकता है। लेकिन सिंपली ऑन द रिटर्न टाइप मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता। ठीक है ना। एडवांटेज क्या है ओवरलोडिंग करने का सबसे कॉमन एडवांटेज तो ये है कि ओवरलोडिंग जो है ना हमें लग्जरी देता है। जैसे मुझे सम क्रिएट करना था पहले 2 नंबर का, तो हम बनाएंगे सम 1, फिर सम 2 नंबर के लिए, फिर 3 नंबर के लिए करना होगा तो हम सम 2 नाम का मेथड बना रहे हैं, सम 4 बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेथड्स बनानी पड़ रही है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, जो कि सही नहीं है, इज़ क्वाइट हेक्टिक। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सिंपली राइट सम एंड कंपाइलर इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब हम लौट कर आते हैं फिर से ओवर राइडिंग पर। ठीक है ना, मैंने नीचे मेथड हाइडिंग भी लिखा है। अब क्यों लिखा है इस चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने मैंने सपोज करो हमने एक क्लास बनाया। ठीक है ना, क्लास बनाया सुपर क्लास। इनहेरिटेंस तो पता है। तो एनिमल, अगर मैंने एक एनिमल नाम का एक क्लास बनाया है, ठीक है ना, तो इसका एक चाइल्ड क्लास मैंने बनाया जिसका नाम है, सपोज करते हैं डॉग। ठीक है, डॉग क्लास है इसका चाइल्ड क्लास। और इसमें अगर हमने एक मेथड बनाई मूव, तो इस मेथड को हम इस चाइल्ड क्लास में, ठीक है ना, इस मेथड को इस चाइल्ड क्लास में इसकी बॉडी को सिर्फ हम जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। मेथड का सिग्नेचर जो होगा ना वो सेम होगा। ठीक है ना, मेथड अगर अगर बेसिकली रिटर्न टाइप जो है वो सेम ही होगा। रिटर्न टाइप अगर पहले इसमें अगर वो बेसिकली वॉइड रिटर्न कर रहा था, तो
चाइल्ड क्लास में भी ये जो है वॉइड ही रिटर्न करेगा, पहली बात। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो ये है कि एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो चेंज हो सकता है। अगर आपने पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड जो है वो यूज़ किया है एक्सेस स्पेसिफायर, तो अब चाइल्ड क्लास में इसे पब्लिक की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक का जो स्पेस है ना वो ज़्यादा है प्रोटेक्टेड से। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये प्रोटेक्टेड है तो ये पब्लिक किया जा सकता है। अगर ये प्रोटेक्टेड के जगह पर डिफ़ॉल्ट होता, अगर ये सपोज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट होता ये, ठीक है ना, तो उस केस में जो है ना हम इसमें बेसिकली प्रोटेक्टेड भी लिख सकते थे और प्राइवेट भी लिख सकते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, अगर कोई मेथड जो है वो फाइनल कीवर्ड के साथ स्टार्ट किया गया है, कीवर्ड लगाया गया है उसके आगे, तो इसका मतलब वो मेथड जो है वो फाइनल है और उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि अगर मानते हैं कि दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला ये है कि अगर मैंने मेथड में अगर मैंने उस मेथड को डिफाइन कर दिया इस सुपर क्लास में या पेरेंट क्लास में, तो इस मेथड को भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं क्या, तो स्टैटिक मेथड को भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग जो है, मतलब ये मेथड हाइडिंग से ये रिलेशन होता है इसका है। ठीक है ना, मेथड से रिलेशन होता है। ठीक है ना। और ये जो है ना वो रन टाइम होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है वो रन टाइम होता है, मतलब ये जो है आपका रन टाइम पर डिसाइड होता है। क्यों क्यों रन टाइम पर, कैसे रन टाइम पर डिसाइड होता है। सपोज करते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बनाया, तो हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, या हो सकता है आपने एक डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पर अगर एनिमल डॉट मूव अगर आप करते हैं ना, तो ये बेसिकली कॉल करता है एनिमल क्लास के में प्रेजेंट मूव को। अगर डॉग क्लास के साथ अगर आपने अटैच करके मूव बेसिकली इम्प्लीमेंट कराई, तो ये जो है वो बेसिकली इसे रन कराया, किसे, डॉग का। तो मतलब ओवरराइडिंग इज बीइंग डिसाइडेड ऑन क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर ये डिसाइड किया जा रहा है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट तो रन टाइम पर क्रिएट होता है। तो ये क्या हो गया, रन टाइम, ये हुआ ना पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ये बेसिकली इसमें स्टैटिक वाइंडिंग हम बोल सकते हैं, और इसमें हम बोल सकते हैं ये डायनेमिक वाइंडिंग हो रहा है। क्योंकि स्टैटिक वाइंडिंग भी हुआ, वाई स्टैटिक वाइंडिंग इसलिए क्योंकि आपने कंपाइल टाइम पर करना है। डायनेमिक वाइंडिंग इसलिए क्योंकि ये बेसिकली रन टाइम पर हो रहा है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस था मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के बीच में। ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप आस्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।